जेफ केलर एक वकील थे और वर्षों तक वकील के रूप में काम करने के बाद भी उन्हें वो खुशी नहीं मिली और उन्हें लगता था कि कुछ कमी है। वो बीच बीच में मोटिवेशनल सेमिनार भी करते रहते थे। 1992 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने फैसला किया कि मैं एक पूर्णकालिक प्रेरक वक्ता के रूप में काम करना शुरू करूंगा। एटीट्यूड इज एवरीथिंग पुस्तक एक प्रेरक वक्ता के रूप में उनकी यात्रा है। उन्होंने बहुत सारे ज्ञान साझा किए हैं जो आपके जीवन में बहुत मदद करेंगे और आपके जीवन को आसान बना देंगे। ये पुस्तक बताती है कि कैसे विश्वास और कार्रवाई करना आपके जीवन को बदल सकता है और आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। सफलता की शुरुआत दिमाग से होती है। आपके विचार ही आपका भविष्य तय करेंगे। आप जो भी सोचेंगे और जिसके साथ समय बिताएंगे वही आपके भविष्य को आकार देगा। अपने शब्दों पर ध्यान दें। सकारात्मक सोच आपके सोचने के तरीके और दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके को बदल सकती है, इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। यूनिवर्स उन लोगों की मदद करता है जो कार्य करते हैं। यदि आपके पास किसी चीज के बारे में कोई विचार है जिसे आप संग्रहित करना चाहते हैं तो उस एक विचार को न छोड़ें। भले ही आप असफल हों, इसे बार बार करें जब तक आपको सफलता न मिल जाए। मान लीजिए आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आपके पास निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा भी है, लेकिन आपके सामने समस्या पैसा नहीं बल्कि आपके विचार हैं। आप सोच रहे हैं, क्या होगा यदि मेरा व्यवसाय विफल हो जाए? मैं अपने पिता से क्या कहूंगा? मैं अपना सारा पैसा खो दूंगा। अगर इसके बाद मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? आपका डर नियंत्रण में आ गया है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपने व्यवसाय शुरू करने का विचार छोड़ दिया और नौकरी जारी रखी। लगभग 6 महीने के बाद आप देखते हैं कि आपके मित्र ने एक नया व्यवसाय शुरू किया है। समस्या ये थी कि उसने लगभग 6 महीने पहले आपके पास जो विचार था उस पर एक व्यवसाय शुरू किया था। आपने उसे उस विचार के बारे में नहीं बताया था, उसे वो विचार स्वयं आया हो। आपने डर के कारण, नकारात्मक विचारों के कारण उस विचार को छोड़ दिया और आप वापस नहीं लड़े। जेफ एटीट्यूड इज एवरीथिंग में अपने विचारों पर 100% भरोसा न करें। उनमें से कुछ अच्छे हैं, लेकिन उनमें से कुछ सिर्फ आपको ये बताने के लिए हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये हो सकता है। ये सिर्फ हमारे मस्तिष्क का एक रक्षा तंत्र है और आपको इसे समझना होगा। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। आपके मन में हर दिन हजारों विचार आएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनमें से हर एक का जवाब देना होगा या उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से लेना होगा। और आपका दिमाग हर चीज को अपने अंदर रखता है। ये हर चीज को संग्रहित करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आपके द्वारा दी जा रही हर जानकारी पर प्रतिक्रिया करनी होगी। इसलिए अपने विचारों और शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि इससे आपकी चर्चा, लोगों को देखने का तरीका और लोगों से बात करने का तरीका प्रभावित होगा। बस एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। पिछली बार कब आपने उन शब्दों के बारे में गंभीरता से सोचा था जिनका आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं? आप उन्हें कितनी सावधानी से चुनते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, शब्दों को लेकर इतना हंगामा क्यों? बड़ी बात क्या है? उत्तर सीधा है। आपके शब्दों में अविश्वसनीय शक्ति है। वे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अवसरों को नष्ट कर सकते हैं या यथास्थिति बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। आपके शब्द आपके विश्वासों को पुष्ट करते हैं और आपके विश्वास आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अब मेरा मानना है कि आपको हर नई फिल्म, टीवी शो, यूट्यूब वीडियो देखने और इंस्टाग्राम पर वास्तविक देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो देखते हैं और सुनते हैं उसकी आपको स्वयं निगरानी करनी होगी, क्योंकि हर एक चीज आपके मरने तक हमेशा आपके साथ रहेगी। इसलिए इंटरनेट को फिल्टर करें और उन चीजों का उपभोग करें जो महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को नष्ट करने के बजाय आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। राजेश नाम का एक लड़का था जो यूपीएससी परीक्षा पास करना चाहता था और उसने 5 बार कोशिश की, लेकिन फिर भी वह ऐसा नहीं कर सका। वो छोड़ने वाला था, तभी उसने सोचा कि मैं पहले ही 5 बार कोशिश कर चुका हूँ, क्यों न इसे आखिरी बार ही किया जाए। इसलिए उन्होंने परीक्षा दी और इस बार भी वो मामूली अंतर से परीक्षा में फेल हो गए। जब उन्होंने 6ठी बार परीक्षा दी तो कुछ ऐसा हुआ और उन्होंने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी भी बार परीक्षा देनी पड़े, मैं तब तक परीक्षा दूंगा जब तक मैं पास नहीं हो जाता। और हाँ, एक सुखद अंत ये हुआ कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। जरा कल्पना करें, अगर राजेश ऐसा सोचता तो क्या होता कि मैं इस बकवास से थक गया हूँ, मैं अब यह नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय नौकरी करना पसंद करूंगा।
राजेश की तरह धैर्य रखें और आप अपने सपनों को जिएंगे। हार न मानने के बहुत सारे जीवंत उदाहरण हैं और आप अपने सपनों को यूं ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह कठिन होता जा रहा है। जीवन कठिन है और यह सभी के लिए समान रहेगा। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो अपनी बारी का इंतजार करें। वह आपकी ओर देख रहे हैं और आपको अपने सपने जीने का मौका मिलेगा। यदि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो अपने आप पर विश्वास करें कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता यह है आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पहले व्यक्ति हैं। अब मैं इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन को संक्षिप्त तरीके से समझाऊंगा। मान लीजिए आप 10 लाख की कार खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास अभी पैसे नहीं हैं। तो आप जो कर सकते हैं वह यह है कि इसे हर दिन प्रकट करें और अपने आप से कहें कि मैं कर सकता हूं और मैं एक दिन आपके सपनों की कार खरीदूंगा। अब कोई भी आपको कार नहीं देगा, लेकिन ये दोहराव आपके दिमाग को संकेत देगा कि आपको कार चाहिए और आपका दिमाग आपको कार दिलाने की पूरी कोशिश करेगा और यहीं पर कार पाने की यात्रा होगी। आपका दिमाग आपको पैसे कमाने के अवसर तलाशने के लिए मजबूर करेगा और आप पैसे कमाने में व्यस्त हो जाएंगे। यह विज्ञान द्वारा सिद्ध नहीं है। इस तकनीक का उपयोग बहुत से लेखकों द्वारा किया जाता है और यदि आप कार्रवाई करते हैं तो ये काम करती है। लेकिन यदि आप बस बैठे रहते हैं और कहते हैं मुझे कार चाहिए और कुछ नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ विचार यह है कि कार्रवाई करें। डर एक जहर है जो आपके जीवन को नष्ट कर सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो उस डर को रोक सकते हैं। इसलिए आपके मन में जो भी डर है उस पर काबू पाएं, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। आपके मन में हर दिन हजारों विचार आएंगे और आप उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहेंगे, बस उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण है। टाइम पास के लिए हर एक फिल्म या यहाँ तक कि टीवी शो देखने या सोशल मीडिया का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। कारण बहुत सरल है, वे यादें आपके मरने तक आपके साथ रहेंगी। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप चीजों को फिल्टर न करें। ज्यादा सोचना आपको अंदर से मार सकता है। इसलिए आपको अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना होगा ताकि वे जवाबी कार्रवाई कर सकें। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप इसे एक बार और नहीं कर सकते। तो फिर से खड़े हो जाओ और इसे दोबारा करो, क्योंकि तुम ये कर सकते हो। आप हमेशा परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। कोई भी अपनी बेतहाशा उम्मीदों से अधिक सफल नहीं होता जब तक कि वो कुछ बेतहाशा उम्मीदों के साथ शुरुआत नहीं करता। अगर आप ये सपना देख सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने से इनकार करते हैं। बस नेपोलियन हिल के शब्दों को याद रखें, प्रत्येक प्रतिकूलता अपने साथ एक समकक्ष या अधिक लाभ का बीज लेकर आती है। एक खुश व्यक्ति परिस्थितियों के एक निश्चित समूह में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक निश्चित दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होता है। यह एक सशक्त कथन है और यह सत्य है। प्रतिबद्धता वाला एक व्यक्ति उन 100 लोगों से अधिक मूल्यवान है जिनके पास केवल हित है। हम अपना अतीत तो बदल नहीं सकते और लोग एक निश्चित तरीके से व्यवहार करेंगे ही, ये तथ्य भी हम बदल नहीं सकते हैं। हम सिर्फ एक चीज पर काम कर सकते हैं और वो है हमारा एटीट्यूड। लाइफ वो है जो 10% हमारे साथ होता है और 90% जैसे हम उस पर रिएक्ट करते हैं। अपने ड्रीम्स को पूरा करने का साहस रखें और ये कभी नहीं भूले कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।